नवंबर को ही सर्वप्रथम आया गया है। ये सबसे पहले यही आया, सबसे पहले यही आया है। हाँ। 27 नवंबर को 27 नवंबर को 6 क्विंटल 30 किलो, वो भी शुद्ध देसी घी यहाँ पर हवन पूजन और भगवान के लिए। हाँ, और बताइए। इसमें सब शुद्ध देसी घी सब है। शुद्ध देसी घी है, भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए आया है। और ये जयपुर से 5 डिब्बों में घी आया है जी। जो भगवान के पूजन और यज्ञ के लिए है। और इन छोटे छोटे कलशों में, बड़े कलशों में भारत की सभी नदियों और तीर्थों का जल आया है, जो भगवान का जल अभिषेक और पूजन 22 तारीख को होगा इसी जल से। अयोध्या धाम में दूर दराज से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर के लिए कौन श्रद्धालु क्या लेकर आया है, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए। सर्वप्रथम तो यहाँ पर मैं हनुमान जी बैठे हैं, इनको प्रणाम करूंगा। और हनुमान जी रक्षा के लिए बैठे हैं। जो भी माँ सीता, राम जी, लक्ष्मण जी के लिए श्रद्धालु भक्त जो भी सामान लेकर आ रहा है, यहाँ पर साक्षात हनुमान जी उनके लिए उनका रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल प्रजापति, गायत्री नगर, रिसिया, बहराइच, उत्तर प्रदेश। अच्छा। 84 से कार सेवक, 84 से 45,000 की नौकरी डिग्री कॉलेज की छोड़ करके मैं राम की प्रेरणा से राम काज में लग गया। अच्छा, ये बताइए कौन कौन क्या क्या भक्त लेकर आए हैं, क्या है इनमें सब? सर्वप्रथम राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 109 कलश में 6 कुंटल 30 किलो घी आया है, जो भगवान के आरती और यज्ञ श्री राम महायज्ञ 16 तारीख से होने जा रहा है, उसके लिए आया है। रथों पर कितना है, कितना बताए हो? 6 कुंटल 30 किलो घी। 6 कुंटल 30 किलो राजस्थान से घी आया है, यानी कि हाँ 27 नवंबर को ही सर्वप्रथम आया गया है। ये सबसे पहले यही आया, सबसे पहले यही आया है। हाँ। 27 नवंबर को 27 नवंबर को 6 क्विंटल 30 किलो, वो भी शुद्ध देसी घी यहाँ पर हवन पूजन और भगवान के लिए। हाँ, और बताइए। और ये नेपाल के सारे नदियों और तीर्थों का जल आया है। माता जानकी जी का मैका नेपाल जनकपुर में है, भगवान की ससुराल जनकपुर में है, इसलिए माता के बिना भगवान का शुभ कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जल रूप में माता जानकी जी जल के रूप में भगवान के पूजन के कार्य के लिए आई हैं। पहला अभिषेक और जल पूजन इसी जल से होगा। और ये नेपाल की सभी नदियों का जल है इसके अंदर, सभी तीर्थों और नदियों सभी का तीर्थों का जल है। और ये जन्मभूमि सीतामढ़ी, हाँ। जहाँ जन्म हुआ था हल जोते समय, वहाँ का ये जल आया है, आज आया है भगवान के जल अभिषेक पूजन के लिए। हाँ। और ये वाल्मीकि मुनि आश्रम आसाम से आशीर्वाद के रूप में आया है, क्योंकि रामायण और राम का सर्वप्रथम ज्ञान कराने वाले वाल्मीकि मुनि महाराज हैं। समाज को दिशा दिखाया है, राम का और रामायण का ज्ञान कराया है, इसलिए आशीर्वाद के रूप में वहाँ के संत लोग रथ के द्वारा सजा करके आशीर्वाद के रूप में भगवान के पूजन के लिए जल वाल्मीकि मुनि आश्रम से आया है। वाल्मीकि मुनि आश्रम से भी जल आया है भगवान राम के लिए, माँ सीता के लिए, मंदिर उद्घाटन के लिए। तरह तरह के जो उपहार हैं, तरह तरह के जो गिफ्ट हैं, भार हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उन्होंने क्या भेजा है, ये तस्वीर आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। महाराज जी, जी बताइए। ये जनकपुर से कल माता जी जनकपुर से जल आया है भगवान के विशेष करके पूजन के लिए, जनकपुर से कल ही आया है। ये 20 लीटर का जो गैलन है ये कल आया है। ये क्या है? गुलाब जल। गुलाब जल ब्रह्मा की तपोभूमि पुष्कर राजस्थान से ये गुलाब जल आया है। और विशेष करके ये 17 महीने की बच्चिया बिना बच्चा दिए 6 साल से दूध दे रही है, जिसको कामधेनु गाय कहते हैं। उस दूध से घी बना करके महाराज जी लाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम इसी घी से दीपक जला करके भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जिस घी से दीपक जलाएंगे, दीपोत्सव करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वो घी इस गैलन के अंदर है। कहाँ से आया हमारा? ये जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से आया है, राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से। और ऐसी गाय का ये घी है जो गायें कामधेनु कहलाती हैं, कामधेनु गायें। हाँ, जो बिना बच्चा दिए दूध देती हैं जी। चलिए। और ये अष्टधात के बाल रूप भगवान को भी वो दान कर गए हैं। ये हनुमान जी को दान कर गए, गणेश जी को दान कर गए, 109 शालिग्राम दे गए थे, कुछ भक्त लोग ले गए पूजा के लिए।
देखिए शालिग्राम, ये शालिग्राम है, शालिग्राम पत्थर है। 109 यहाँ पर दान किए गए हैं। यहाँ पर जो है आप खुद देख सकते हैं, साक्षात हनुमान जी है, हनुमान जी की गदा है, साक्षात यहाँ पर गणपति महाराज विराजमान हैं। और क्या क्या है महाराज? और ये महोबा से 6 कलशों में 25 किलो घी श्री राम महायज्ञ और पूजन के लिए आया है। 5 बड़े कलश हैं, एक छोटा सा कलश है। और आइए, चलिए चलिए, ये कहाँ से आया महाराज जी ये घी? जरा उत्तर प्रदेश महोबा से आया है। उत्तर प्रदेश महोबा से घी आया है। महाराज जी ये क्या है? ये सब वो 109 कलश वाले हैं। 109 कलश, 109 कलश। ये तस्वीर आप देखिए, छोटे बड़े मिलाकर 109 कलश जो हैं वो महोबा उत्तर प्रदेश से आया है। राजस्थान, ये राजस्थान से। हाँ। राजस्थान के लोग बहुत श्रद्धालु हैं, बड़ा दान देकर गए हाँ, हैं। वो 109 कलश बैलगाड़ियों पर रथ द्वारा लेके आए हैं और वो 5 रथ भी दान दे गए हैं जो भोजनालय में खड़े हैं। और ये घी मध्य प्रदेश से आया है। 51 किलो से अधिक है। ये अधिक देना चाहते थे लेकिन भाई साहब ने मना कर दिया। जरा खोलेंगे महाराज इसको। खुलेगा नहीं, सब अच्छा, सब लॉक हाँ, है, सब लॉक है। इसमें सब शुद्ध देसी घी सब है। शुद्ध देसी घी है, भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए आया है। और ये जयपुर से 5 डिब्बों में घी आया है जो भगवान के पूजन और यज्ञ के लिए है। और इन छोटे छोटे कलशों में, बड़े कलशों में भारत की सभी नदियों और तीर्थों का जल आया है जो भगवान का जल अभिषेक और पूजन 22 तारीख को होगा इसी जल से। तो ये तस्वीर है अयोध्या धाम की, जहां पर देश के कोने कोने से कुछ ना कुछ जरूर आया है। और घी का तो भंडार यहां पर है, क्योंकि जब पूजा अर्चना होगी, जब यज्ञ होगा, जब हवन होगा तो घी और घी के साथ सामग्री चाहिएगी। महाराष्ट्र नासिक से 12 कलशों में 251 किलो घी आया भगवान के पूजन के लिए। 251 किलो घी 12 कलशों में आया है भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए। और सोने चांदी के वस्त्र भी आए हैं जड़ित, वो अंदर भाई साहब के वहाँ रखे हैं। और ये कन्नौज इत्र व्यापारी सब लोग मिलकर के गुलाब जल, केवड़ा जल, इत्र, सेंट सब कुछ लाए हैं। कुछ पेटियां सेंट की अंदर रखी हुई हैं। तो कन्नौज जो इत्र का शहर कहा जाता है, जहां पर खुशबू ही खुशबू रहती है। इत्र आए हैं, गुलाब जल आए हैं, यानी कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर तैयार होगा, उद्घाटन होगा, तो पूरे जग में, पूरे विश्व में खुशबू ही खुशबू होगी। और ये तस्वीर आप देखिए, और मैंने जब से शुरुआत में ही आपको दिखाया था कि यहाँ पर खुद बजरंग बली हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। जो भक्त देकर गए हैं वो यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं, और उसके बाद जो सारा सामान है जो भक्तों ने यहाँ पर उपहार के तौर पर दिया है वो सब यहाँ पे इस कुटिया में रखा है। और कहीं ना कहीं भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी इस पूरे सामान की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से आया है और इनके साथ भगवान बाल रूप में 51 फीट के, ये 51 इंच के आए हैं जो इस पेटी में आए थे। भाई साहब ने उसको कहीं मंदिर में रखवा दिया है। यानी राम जी के, लक्ष्मण, हनुमान जी के संग राम जी के संग हनुमान जी भी आए हैं। ये बनाने वाले कलाकार का नाम लिखा हुआ है, नरेश पांडे, जयपुर से आए हैं। जयपुर से ये प्रतिमा आई है। और जिस तरीके से लगातार जो सामान उपहार यहाँ पर आए हैं दूर दराज से, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट आपको मैं अयोध्या धाम से दिखा रहा हूं। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए।